हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टैली की क्लास में हम लोग टैली का पेपर सॉल्यूशन कैसे करें ये सीखने वाले हैं। यानी आज मैं आप लोगों को एक टैली प्राइम का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को कैसे समझना है, यही सबको आज के क्लास में मैं बताने वाला हूँ। और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन सेट लिया है जो कि ये है। और इस क्वेश्चन सेट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है एक कंपनी क्रिएट करना है, जिसमें कंपनी में आपका अपना योर नेम एंड क्वेश्चन पेपर कोड और साथ में प्राइवेट लिमिटेड ये नाम दे करके, और उस कंपनी को वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी बनाना है और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग कंपनी मेनू में जाएं, ऑल्ट की प्रेस करिए या कीबोर्ड से आप यहाँ कंपनी मेनू पे यहाँ से भी आके माउस से यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और देन इसके बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है क्रिएट का, आप एंटर की प्रेस करोगे क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करके। देन आपको क्या देना है, अपना नाम। सपोज आपको अपना नाम देना है राहुल। अगर मान लेते हैं बोला जाए आपको अपना कोड के साथ, आपको कोड, आपका कोई कोड होगा, आईडी होगा, वो कोड देना है, तो आप वहाँ पे नाम की जगह वो कोड डालेंगे, स्पेस पेपर कोड। पेपर कोड इसमें मैंने है क्या 1902, तो यहाँ पे लेंगे राहुल 1902 और प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये हमने कंपनी का नाम बनाना है। मेलिंग एड्रेस में यहाँ पे कंपनी का एड्रेस दे रखा है वो ले लेंगे। ठीक है, ब्लॉक डीसी सॉल्ट लेक सिटी सेक्टर 1 कोलकाता। क्या था, ब्लॉक डीसी ब्लॉक सॉल्ट लेक सिटी सेक्टर 1 कोलकाता, सेक्टर 1 कोलकाता। ओके, वेस्ट बंगाल स्टेट लेना है, पिन कोड 70064 कोड होगा। मोबाइल नंबर, फैक्स, ये सब डिटेल अगर अवेलेबल है तो आप फिल करेंगे, और नहीं तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 रखना है तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग में 1 अप्रैल 1/4/2018 और बुक बिगनिंग भी हम लोग 1/4/2018 यानी 1 अप्रैल 2018 रखेंगे। और उसके बाद इसे सेव करेंगे। सेव करते वक्त इसमें देखिए पैन नंबर भी मेंशन करना है, टैन नंबर भी करना है और जीएसटी नंबर भी करना है। तो हम ये सेव करते वक्त ये आता है ना स्क्रीन फीचर का, यहीं पे आके हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी डिटेल में जाएंगे और इसे यस करेंगे। वेस्ट बंगाल रखना है रेगुलर, और आपका जीएसटी एप्लीकेबल डेट जो फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग डेट होगा वो रख लेना है। और जीएसटी नंबर आप यहाँ से ले लीजिए 19AAA GM और है 0289 C1ZG ये ले लेना है। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 मैंने बता रखा है इसको, मंथली क्वार्टरली क्या लेना है, तो बेसिकली आप यहाँ मंथली लेके चलिए और आगे के सारे फीचर्स को एज इट इज रहने देंगे, कोई चेंजेस नहीं करना आपको अभी। ओके, कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेना है। फिर टैन डिटेल डालना है, तो टैन डिटेल के लिए हम लोग टीडीएस फीचर को यस करेंगे और यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन में आके टैन नंबर मेंशन कर लेते हैं। क्या है टैन नंबर, ASDC। उसके बाद 58346 F। ये देखो पैन नंबर के जैसा ही होता है, बस दोनों में फर्क ये है कि पैन नंबर में स्टार्टिंग का 5 डिजिट अल्फाबेट होता है और उसके बाद का 4 डिजिट न्यूमेरिक होता है और लास्ट डिजिट अल्फाबेट होता है। टैन में क्या है कि फर्स्ट 4 डिजिट अल्फाबेट होता है, फिर 5 डिजिट न्यूमेरिक और लास्ट डिजिट फिर अल्फाबेट होता है। ठीक है, ये आपको डिडक्टर टाइप में कंपनी रखते हैं हम लोग, ब्रांच डिवीजन में कोलकाता टाइप कर लीजिएगा क्योंकि वेस्ट बंगाल बेस्ट कंपनी है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल अगर आपको बताया गया हो तो इसे यस करके और ये डिटेल फिल कर लेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, अपना ही डिटेल अपने बारे में ही इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पे डाल देंगे। एज ए अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट जो भी है वो फिल कर देंगे, बाकी डिटेल तो वो आपके एड्रेस से ले ही चुका है, आपके कंपनी के एड्रेस। ठीक है, ओके। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन को नो रखना है और इसे सेव करना है। देन उसके बाद पैन नंबर डालने के लिए यहाँ ऑप्शन फीचर में नहीं होता, इसके लिए ना आपको यहाँ पे ये जो मोर डिटेल ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करना है, या इसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हैं।
देन यहाँ पे सबसे देखो ये आएगा पैन CIN डिटेल, यहाँ पे आप पैन डिटेल में पैन नंबर डाल दीजिए। पैन नंबर क्या है AACM0289C। ओके, अब ये CIN नंबर होता है अगर आपका कंपनी कॉर्पोरेटेड है, कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनी एक्ट, तो आपको एक 16 डिजिट का एक कोड मिलता है कंपनी का, जिसको हम लोग CIN नंबर बोलते हैं, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर वो है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो इसे कंट्रोल A कीजिए, देन अगेन कंट्रोल A प्रेस कीजिए और ये आपका कंपनी बन के तैयार हो गया। ओके, यहाँ पे एक दूसरा कंपनी भी है पटना एंटरप्राइजेस नाम से, मैं इसे क्लोज कर ले रहा हूँ, फिलहाल मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं और उनके कुछ ओपनिंग बैलेंसेस भी देने हैं। तो ये सारे लेजर्स एक ही साथ क्रिएट करने के लिए आप क्या करो, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चले जाओ और लेजर ऑप्शन में जाके ऑल्ट H प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएट या मल्टी अल्टर भी कर सकते हैं। मल्टी क्रिएट करने में क्या होगा कि सारा नए लेजर को आपको बनाना है। मल्टी अल्टर में क्या होगा कि जो बाय डिफॉल्ट जो दो लेजर बना होता है, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको भी आप अल्टर कर सकते हैं और साथ में नया लेजर भी बना सकते हैं। तो आप मल्टी अल्टर ही करिएगा ताकि आपको क्या होगा, नया लेजर भी बनेगा और ये जो दो डिफॉल्ट लेजर होते हैं वो भी आप अल्टर कर पाएंगे। आप मल्टी क्रिएट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर आपको बाद में ये जो दो लेजर है इनको अल्टर करने के लिए फिर अल्टर में जाना ही पड़ेगा। या गलती से आप कैश का लेजर बना होता है बाय डिफॉल्ट, आप कैश या कैशिंग हैंड नाम का दूसरा लेजर बना लेंगे। कैश नाम से तो नहीं बनेगा, लेकिन कैशिंग हैंड नाम से तो दूसरा बन ही जाएगा। तो आपको दो कैश का लेजर बन जाएगा जो बिना मतलब का होगा, बिना काम का होगा। इसलिए आप ये करेंगे। अब पहला लेजर क्या है, कैपिटल का है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या कैश और प्रॉफिट लॉस का कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे कैश इन हैंड नाम है इसका, कितना 75,000 ओपनिंग बैलेंस है। तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम डाल देते हैं कैश इन हैंड और ओपनिंग बैलेंस में 75,000 ऐसे कर लेंगे। प्रॉफिट लॉस का ओपनिंग बैलेंस मेंशन है क्या है, 70,400 का। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 70,400। उसके बाद आगे अब नया लेजर बनाना है, तो सबसे स्टार्टिंग से करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का लेजर और ओपनिंग बैलेंस है 6,10,000, 6,10,000। कैपिटल अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट 6,10,000 ओपनिंग बैलेंस। देन उसके बाद अगला लेजर है कैश इन हैंड तो बन चुका है, अगला है लोन फ्रॉम मेसर्स एक्सिस बैंक, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। और ये किस ग्रुप में डालोगे आप लोग, लोन्स लायबिलिटी, और इसका ओपनिंग बैलेंस है 60,000, 60,000 रुपए। उसके बाद HDFC बैंक 5,90,000 का ओपनिंग बैलेंस है। HDFC बैंक अंडर बैंक अकाउंट ग्रुप 5,90,000, 5,90,000। ओके, नेक्स्ट है मशीनरी। अगला लेजर क्या है, मशीनरी, 60,000 का इसका भी ओपनिंग बैलेंस है। और मशीनरी क्या होता है, एक तरह का एसेट है जिसको अंडर ग्रुप फिक्स्ड एसेट लेंगे, 60,000 ओपनिंग बैलेंस। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस तो बन चुका है, अगला बनाना है पेटी कैश, 40,000 का ओपनिंग बैलेंस। पेटी कैश भी एक तरह का करंट एसेट है, इसको भी आप लोग कैश इन हैंड ग्रुप में या करंट एसेट ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ओके, कैश इन हैंड में ही डालिए, 40,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है इसका, 40,000। ओके, उसके बाद आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 24,600 रुपए का ओपनिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। ओके, अब आउटस्टैंडिंग जो भी होता है ना वो करंट लायबिलिटीज ग्रुप में डालते हैं हम लोग, अंडर ग्रुप करंट लायबिलिटी लेंगे। और ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका, 24,600, 24,600। अब हमारा सारा लेजर बन गया, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब आगे कह रहा है ओपन डॉक्यूमेंट 1। इसमें क्वेश्चन में था ना कि आपको ओपन करना होगा डॉक्यूमेंट, तो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट 1 है जो ओपन करना है हमें, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट 1, ओपन डॉक्यूमेंट 1 एंड पास द रिक्वायर्ड सॉरी एंट्रीज एंड ऑन द नेक्स्ट डे पेड द अमाउंट बाय चेक नंबर दिस। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट 1 को ओपन कीजिए, उस डॉक्यूमेंट को समझिए और उसके अकॉर्डिंग जो भी एंट्री पास करना होगा, नेसेसरी एंट्री, वो पास कीजिए। और उसमें जो है जो भी आगे का और जिस डेट की डॉक्यूमेंट डेट है उसके ठीक नेक्स्ट डे में आपको उसका पेमेंट भी करना है, यानी पेमेंट वाउचर की भी एंट्री करनी है। तो चलिए डॉक्यूमेंट 1 देखते हैं क्या है।
अब डॉक्यूमेंट 1 में 2 दिसंबर 2018 का डेट है, तो अब हम लोग टैली प्राइम एजुकेशन मोड यूज कर रहे हैं। तो एजुकेशन मोड में अगर हम 2 दिसंबर का ये इसका डॉक्यूमेंट का एंट्री कर लें, तो उसके बाद 3 दिसंबर की एंट्री तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 दिसंबर का डेट लेगा नहीं, एजुकेशन मोड हम टैली प्राइम यूज करना है। तो हम क्या करते हैं ना, इस डॉक्यूमेंट को 1 दिसंबर के डेट में ले लेते हैं और पेमेंट 2 दिसंबर के डेट में कर लेंगे। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको जो है वो ये करना है कि जब आप ओरिजिनल टैली पे काम कर रहे होंगे ना, लाइसेंस पे, तो आपको कोई डेट ले ले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ तो मुझे करना है, तो इसको 1 तारीख के डेट में ले लेता हूं मैं और पेमेंट 2 तारीख के डेट में। तो इस डॉक्यूमेंट से आप क्या समझ रहे हो, क्या दिख रहा है इसमें, एक मनी रिसिप्ट है ये डॉक्यूमेंट, जिसमें ये नाम दिया हुआ है, यानी इस कंपनी का, इस जो भी पार्टी नेम है ग्लोबल प्रॉपर्टीज, इसने एक मनी रिसिप्ट दिया है मुझे, यानी उसने मुझसे पैसा लिया होगा या पैसा लेगा, जिसके बदले में उसने मनी रिसिप्ट दिया है। यानी ये कोई बिल है जिसको मुझे पेमेंट करना है। किस चीज का बिल है, तो ये देखिए रेंट बिल है। अब रेंट कितने का है, 2,80,000 रुपए का, ठीक है। और इस पर टीडीएस भी डिडक्ट करना है। इसमें देखो 28,000 रुपया टीडीएस डिडक्शन करके, यानी 2,80,000 का 10%, टीडीएस पर डिडक्शन होता है ना 10% का, तो 10% का डिडक्शन करना है। और देन उसके बाद 2,52,000 2,52,000 रुपए का पेमेंट करना है। किसको, ग्लोबल प्रॉपर्टीज को। यानी कि ये रेंट बिल है जिसमें टीडीएस डिडक्शन भी करना है हमें। ओके, तो चलिए टैली पे चलते हैं, टैली स्क्रीन पे। और सबसे पहले आप डायरेक्ट वाउचर एंट्री कर लें। अब ये बिल रिसीव कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी एंट्री आप लोग कहाँ करोगे, इसमें टीडीएस भी डिडक्ट करना है। तो इस बिल रिसीव करने के लिए जनरली हम लोग परचेज वाउचर यूज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे टीडीएस भी डिडक्ट करना है, तो हम लोग जनरल वाउचर में भी इसकी एंट्री ले सकते हैं बिल की। तो चलिए ओपन करते हैं टैली के अंदर जनरल वाउचर, F7 की प्रेस करेंगे और F2 की प्रेस करके डेट चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले ना, ये पीरियड 21-22 का वाउचर में दिख रहा है, इसको पहले आप Alt F2 की प्रेस करके और 1/4/2018 से 31/3/2019 का फिनेंशियल ईयर चेंज कर लेंगे। देन उसके बाद F2 की प्रेस करेंगे और 1 दिसंबर 2018 यहाँ पे डालेंगे। 2 दिसंबर है लेकिन मैं 1 दिसंबर डालता हूँ। उसके बाद इसमें देखो कहीं पे रेफरेंस नंबर डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, और इस डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पे रिसिप्ट नंबर है ना, बिल नंबर, ये हम डालना चाहते हैं यहाँ पे टैली के अंदर ये। तो आप क्या करोगे, तो इसमें करना क्या है कि आप ना ये इसमें F12 की प्रेस करो वाउचर एंट्री स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है, नहीं सो मोर कॉन्फ़िगरेशन पहले यस कर लीजिए, ऑल कॉन्फ़िगरेशन भी यस कर लीजिए, और देन यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर का ऑप्शन होता है, ये रहा प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, इसको आप यस कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या रेफरेंस नंबर, अब ये रेफरेंस नंबर डाल दीजिए 2458-1890, 2458/1890, ओके। डेट 1 दिसंबर। पार्टी नेम में यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लीजिए, लेकिन पार्टी नेम थोड़ी ना लेना है, यहाँ पे डीआर में क्या एक्सपेंस का लेजर, किस चीज का बिल पेड करना है, तो रेंट का। तो यहाँ पे हम रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में बना लेंगे, ओके। उसके बाद ये टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी का यहाँ यूज नहीं है तो इसको भी नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस एप्लीकेबल करेंगे। अब यहाँ से पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट, यानी कि जो टीडीएस का जो इस पर टैक्स डिडक्शन करोगे आप, उसको किस नेचर में डालोगे, तो रेंट के लिए रेंट का एक नेचर होता है, सेक्शन क्या होता है 194I, ठीक है। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं नेचर ऑफ पेमेंट। इसमें आप ले लीजिए रेंट सेक्शन 194I, पेमेंट कोड में हम लोग 94I लेंगे। रेमिटेंस सिंगल बिल नहीं होता है, किसी भी डिडक्टिव टाइप से हम लोग टीडीएस जो है ना इस नेचर के अंदर 10% का करते हैं रेंट के केस में, वो बिल्डिंग रेंट ये सब, अगर फिक्स्ड एसेट का होता है तो 2% का करते हैं। ये हो गया इसका थ्रेशोल्ड लिमिट। अभी रेंट का थ्रेशोल्ड लिमिट जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 से चल रहा है, 21-22 22-23, वो 2,40,000 है, लेकिन कंपनी हम किस फाइनेंशियल ईयर पे काम कर रहे हैं 18-19 पे, तो यहाँ फाइनेंशियल यहाँ पे क्या लेंगे 1,80,000 रुपए, क्योंकि 21-22 से पहले 2021-22 से पहले के फाइनेंशियल ईयर में जो ये 194I सेक्शन का जो एग्जेम्पशन लिमिट था 1,80,000 रुपए का, तो हम लोग यहाँ करेंट वाला नहीं डालेंगे, जो फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डालेंगे।
ठीक है, अगर हम यही 21-22 या 22-23 फाइनेंशियल ईयर का काम करते हैं तो इसमें क्या करना होता है, हमें 2,40,000 रुपए एग्जम्पशन लिमिट में डालना पड़ता है। ओके, 1,80,000 हमने डाला, सेव किया, ये नॉट एप्लीकेबल, इसे सेव करो। अब ये रेंट में हमने कितना डालना है, 2,80,000 रुपए, रेंट बिल यही है ना, 2,80,000, 2,80,000। अब यहाँ पे डीआर को सीआर में चेंज करेंगे और यहाँ पे पार्टी लेजर बनाएंगे ग्लोबल प्रॉपर्टीज के नाम से अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में, क्योंकि ये आपको बिल दिया, पेमेंट लेगा, बिल बाय बिल यस करेंगे, क्रेडिट लिमिट नो, कॉस्ट सेंटर नो, टीडीएस डिडक्टेबल यस कर लेंगे और यहाँ से इसको क्या ले लें, ये क्या हो सकता है, ग्लोबल प्रॉपर्टीज, एक कंपनी हो सकता है, तो कंपनी रेसिडेंट ले लीजिए इसका, ये यस, और इसका एड्रेस डिटेल दिया हुआ है, फिल कर लीजिए, एक्शन एरिया टू न्यू टाउन कोलकाता, एक्शन एरिया टू न्यू टाउन कोलकाता, ठीक है। आगे और भी एड्रेस है, आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल, पिन कोड है इसका 700157, ओके। बैंक डिटेल नहीं है इसका, बैंक डिटेल, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जबकि इसमें इसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया है ना, तो वो लेने के लिए F12 की प्रेस करेंगे और यहाँ नीचे आएंगे और ये प्रोवाइड मेलिंग डिटेल के नीचे एक्सपेंस, ये प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, ये यस कर लेंगे। देन यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन आ गया, इसे यस करके इसमें कॉन्टैक्ट पर्सन में कोई नाम है क्या, मान लेते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन में नाम होगा समीर, ओके। फोन नंबर दिया हुआ है इसका 033 30125489, ओके। फैक्स नंबर नहीं है लेकिन ईमेल एड्रेस है, ईमेल है support@gmail.com, support@gmail.com, ये सेव कर लेंगे। और पैन नंबर इसका दिया हुआ है AADCC 5623G, ये इसका पैन नंबर है, लेना जरूरी है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, हायर डिडक्शन 20% का हो जाएगा, यहाँ पे जीएसटी नहीं देंगे, रहने देते हैं। सेव किया, देखिए आ गया 2,52,000 इसके नाम पे, हाँ 2,52,000 का ही ना बिल बनाना है। आगे इसके अब एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस बनाएंगे और एक और न्यू रेफरेंस में डालेंगे क्या, ये बिल नंबर यही रहने दीजिएगा, बस इसमें क्या कीजिएगा, आप कीबोर्ड से होम की प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे ना आगे लगा दीजिएगा TDS स्लैश, मतलब ये TDS का, ओके। और इसे सेव करेंगे और यहाँ सीआर साइड में एक और लेजर आपको बनाना पड़ेगा, TDS ऑन किस चीज पे है, रेंट, तो TDS ऑन रेंट अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप, ओके। और यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स TDS, नेचर ऑफ पेमेंट रेंट का बनाए थे वो, कॉस्ट सेंटर नो रखेंगे और सेव कर लेंगे, तो ये TDS का 28,000 रुपया का आ गया। अब यहाँ पे नरेशन बीइंग बिल रिसीव्ड एंड डिडक्ट TDS, ओके, और इसे सेव कर लीजिए। और अब F2 की प्रेस कीजिए, 2 दिसंबर का डेट, और F5 की प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे चेक से देना है तो अपना बैंक लेजर अकाउंट में सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पार्टी लेजर ग्लोबल प्रॉपर्टीज 2,52,000 रुपए, 2,52,000 अगेंस्ट रेफरेंस कौन सा लेंगे, TDS वाला या ये ऊपर वाला 2,80,000 वाला। और यहाँ पे अब चेक नंबर देना है हमें, कितना नंबर चेक है, वो तो क्वेश्चन में था, चेक नंबर क्या था 412589, 412589 चेक नंबर, देख 2 दिसंबर का रहने दीजिए, बी रेंट बिल पेड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया पूरा, ओके। अब आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का था ये सॉल्यूशन, ओके, डन हो गया। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट, on 31st December 2018 company paid 55,000 by check number this as commission like below mentioned, मतलब 55,000 रुपए का कमीशन पेड कर रही है कंपनी 31 दिसंबर 2018 को, और वो कमीशन 55,000 रुपए इस तरह से परसेंटेज वाइज ये 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो कमीशन का परसेंटेज। और इस तरह का जो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक पेमेंट के साथ, वो हम लोग
कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी से पूरा करते हैं, लेकिन ये परसेंटेज वाइज है तो प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर लेंगे और इसके लिए कॉस्ट सेंटर क्लास का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए टैली स्क्रीन पे आगे और पेमेंट ही करना है ना, पेमेंट वाउचर रहेगा, बस F2 की प्रेस करके डेट कर लीजिए 31 दिसंबर। और एक काम करता हूं मैं अभी फिलहाल, आपको मैं बताऊंगा बाद में। अब यहाँ पे आप सिंगल एंट्री मोड भी रख सकते हैं या इसको आप डबल एंट्री मोड भी रख सकते हैं। सॉरी, सिंगल एंट्री डबल एंट्री में कोई फर्क नहीं है, आप सिंगल एंट्री करो, आपको डबल एंट्री करना होगा तो कंट्रोल H और ये डबल एंट्री ले लीजिए, DRCR में आप कर सकते हैं। अब ये पेमेंट क्या करना है, कमीशन का, तो डेबिट साइड में कमीशन अकाउंट होगा, एक लेजर क्रिएट कर लेना है जल्दी से, कमीशन पे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसमें ना आपको टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल और कॉस्ट सेंटर इसमें आपको एप्लीकेबल रखना है। GST TDS का यहाँ कोई यूज नहीं है, तो दोनों को आप इसमें नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे। अब कितने का, 55,000 का। ठीक है, अब यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, तो कॉस्ट सेंटर के नाम में लिस्ट ऑफ सेंटर बनाना होगा ना, तो सेंटर में हम इन सब का नाम ले लेंगे। इनका ये मिस्टर दुबे, सॉरी मिस्टर दुबे अंडर प्राइमरी, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा ना एक डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर पे एनेबल होने के बाद एक डिफॉल्ट कैटेगरी बन जाता है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। तो ये सारा सेंटर ना प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में जाके ऐड हो जाएगा, और हमें तो एक कैटेगरी अलग से बनाना है ना, किसके, कमीशन के लिए। तो आप ये एंट्री यहाँ पे बैक हो जाइए, यहाँ से भी बैक हो जाइए, वाउचर से भी बैक जाके गेटवे ऑफ टैली पे जाके आप फिर से सारा प्रोसेस कर सकते हो। क्रिएट में जाओ, फिर कॉस्ट सेंटर बनाओ, कॉस्ट क्लास बनाओ, फिर कॉस्ट कैटेगरी भी बना लो, या यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, क्या टैली प्राइम यूज कर रहे हैं, गो टू फीचर, तो ऑल्ट G प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्रिएट मास्टर में जाएंगे और शो मोर करके सबसे पहले ना एक बना लीजिए आप कैटेगरी। अब जैसे ही पहली बार कैटेगरी बनाओगे ये मैसेज आएगा कि एक प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है बाय डिफॉल्ट, क्या उसी पे आपको अल्टर करना है या आपको नया अपना कैटेगरी बनाना है। तो आप हमेशा नया कैटेगरी बनाएंगे, अल्टर नहीं करेंगे। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे कैटेगरी बना लीजिए कमीशन का। ओके, यहाँ पे रेवेन्यू ये यस, नॉन रेवेन्यू भी यस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब आपको यहाँ से एक ना क्लास बना लेना है, कॉस्ट सेंटर क्लास, क्योंकि प्री डिफाइंड परसेंटेज सेट करना है। तो क्लास में क्या कर लीजिए, नाम दे दीजिए स्टाफ कमीशन, या कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपने जो आप रिमेंबर कर सके। ओके, और अब यहाँ से नेम ऑफ कैटेगरी में ले लीजिए क्या, कमीशन, और सेंटर्स अब क्रिएट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर लेंगे कॉस्ट कैटेगरी, कमीशन वाला कैटेगरी, और उसके बाद आप यहाँ डालेंगे मिस्टर दुबे। ओके, प्राइमरी। अब इसको 100% में कितना परसेंट देना है, 30%, 100% में 30%। फिर उसके बाद सर मिस्टर घोरी, घोरी, ठीक है, मिस्टर गुरुई, तो इसका बना लीजिए कॉस्ट, यहाँ पे ऊपर कैटेगरी ध्यान रहे कमीशन रखना है, मिस्टर GHOURI, है ना, यही है ना, GHOURI घरोई अंडर प्राइमरी। और इसको कितना परसेंट मिल रहा है, इसको मिल रहा है 50%। और नेक्स्ट और लास्ट हमें क्रिएट करना है मिस्टर गुहा, इसको बाकी जो रेस्ट है परसेंट वो मिल रहा है। अब एंड ऑफ लिस्ट, इसे सेव करेंगे, एस्केप की दबा के आ जाइए वाउचर पे, और कमीशन पेड 55,000 रुपए। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है, कैटेगरी, तो कैटेगरी में क्या ले लेंगे, कमीशन, और उसके बाद यहाँ पे लेना है सेंटर्स। तो ये सेंटर्स नहीं लेने हैं ना, ऐसे तो एंट्री करना नहीं है हमें, अलग अलग पैसा पूरा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो ऑलरेडी परसेंटेज बढ़ चुका है। और हमें ये सेंटर्स ये सब सेलेक्ट करना ही नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट होना चाहिए। अब ये सेंटर आ रहा है, पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ना एक कॉस्ट सेंटर क्लास फीचर को एक्टिवेट नहीं किया है। तो वाउचर एंट्री में F12 की प्रेस करिएगा और यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है, ये आ गया, ये रहा, सो सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, इसे यस कर लेंगे।
कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जो प्री डिफाइंड क्लास बनाया था हमने स्टाफ कमीशन, वो सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही हम कमीशन पेड डालेंगे वो अलग अलग स्टाफ का हमें सेंटर्स का नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसका परसेंटेज डिफाइन कर दिया है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सीआर ना, और इसमें बैंक अपना लेजर सेलेक्ट कीजिए और 55,000 रुपए यहाँ अमाउंट डालिए। और चेक नंबर में क्या था, चेक नंबर था 412590, 412590। इसे 31 दिसंबर के डेट में बीइंग कमीशन पे सेव कर लीजिए। तो ये हमने सॉल्यूशन कर लिया 5 नंबर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है कंपनी गॉट अ न्यू प्रोजेक्ट टू मैन्युफैक्चर। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि आपको यहाँ पे बीओएम का यूज करना होगा, बिल्स ऑफ मटेरियल का। यानी हमें पहले एक बिल बनाना होगा मटेरियल्स का कि हमें एक यूनिट बनाने में कितना क्या क्या कॉस्टिंग आता है, और देन हमें उसका प्रोडक्शन करना होगा। ओके, तो बीओएम फीचर यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। चलिए आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का फर्क मिला है, क्या मैन्युफैक्चर करना है, जूट बैग। और जूट बैग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको पहले उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल्स परचेस करने होंगे ना, तो उसके लिए कह रहा है ओपन डॉक्यूमेंट 2 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री फॉर द सेम। अब इसके लिए कह रहा है कि पहले डॉक्यूमेंट 2 ओपन कीजिए, फिर जो भी रिक्वायर्ड एंट्री है उसको पास कीजिए और स्टोर ऑल द आइटम्स एट पार्क स्ट्रीट गोडाउन। ठीक है, सारे आइटम को पार्क स्ट्रीट गोडाउन में सेव कर स्टोर करना है। ऑन द सेम डे पेड द अमाउंट बाय चेक, और सेम डे जो भी परचेज अमाउंट है वो पेड भी करना है। यानी कि चलिए चलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट पे और डॉक्यूमेंट 2 ओपन करते हैं। ये देखिए, ये रॉ मटेरियल का टैक्स इनवॉइस है, परचेज बिल है। किससे परचेज कर रहे हैं, तो ये रहा सेलर ग्लॉस्टर लिमिटेड। तो हम लोग परचेज बिल लेके बनाएंगे। तो चलते हैं टैली स्क्रीन पे, और सबसे पहले ना गोडाउन क्रिएट कर लीजिए गेटवे ऑफ टैली पे जाके, और नहीं तो आपको ऑल्ट जी से वाउचर एंट्री के समय भी कर सकते थे। क्रिएट लोकेशन, यहाँ पे भी एक बाय डिफॉल्ट बना होता मेन लोकेशन, तो इसको अल्टर नहीं करना होता। यहाँ पे भी आपको नया क्रिएट करना है, न्यू। और क्या है, पार्क स्ट्रीट ना, पार्क स्ट्रीट अंडर प्राइमरी लोकेशन में रखेंगे इसको, और पार्क स्ट्रीट रहता है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट 2 चलते हैं हम लोग, ओपन कर लेते हैं। ये हो गया डॉक्यूमेंट 2 ओपन, टैली डॉक्यूमेंट 2। इसमें पार्टी लेजर है ग्लोस्टर लिमिटेड। तो आपको चलते हैं हम लोग वाउचर एंट्री स्क्रीन, F9 की प्रेस करेंगे। आ गया वाउचर, परचेज वाउचर। इसमें बिल नंबर है ये क्या, GL 069/1819, GL/069/1819। और ये डेट कब का है, तो बिल डेट है ये 1 जनवरी 2019 का। तो F2 की प्रेस कीजिए, 1/1/2019 डेट ले लेंगे। यहाँ पे भी डेट चेंज कर लीजिए, 1/1/2019। पार्टी लेजर हमें क्रिएट करना होगा ग्लॉस्टर, GLOSTER ग्लॉस्टर लिमिटेड। और परचेज कर रहे हैं तो ये सप्लायर है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में आप इसको लीजिएगा। मेंटेन मिल बाय बिल यस, कॉस्ट सेंटर नो, TDS डिटेल नो रहेगा। इसका एड्रेस दिया हुआ है हेयर स्ट्रीट कोलकाता, 7 हेयर स्ट्रीट कोलकाता वेस्ट बंगाल। पिन कोड है इसका 700064। और इसका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह नहीं है। GST नंबर दिया हुआ है 19AACI। तो यहाँ पे GST डिटेल दे देते हैं रेगुलर 19AACI 1681G 1ZM। ये इसका GST नंबर है। ओके, और इसी से पैन नंबर इसमें मेंशन कर लेते हैं AACI 1681G, और इसे सेव कर लेते हैं। कंट्रोल ए से स्किप कीजिए। और यहाँ पे आपको एक परचेज लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो बनाया नहीं था स्टार्टिंग में। परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट ग्रुप, नॉट एप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल, और उसके बाद यहाँ पे GST एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे, यहाँ पे GST रेट सेट नहीं करेंगे, और TDS को ना नॉट एप्लीकेबल रखिए। ओके, कॉस्ट सेंटर का यहाँ यूज नहीं है, इसको स्किप कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम हमें तो बनाना पड़ेगा, तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेंगे। पहला आइटम क्या है, जूट थान, यानी जूट का जो फाइबर होगा कपड़ा वो। तो यहाँ पे ऑल्ट C करेंगे, जूट थान
अंडर आप प्राइमरी या अंडर रॉ मटेरियल भी इसको एक ग्रुप बना लीजिए रॉ मटेरियल नाम से। अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटी भी एडेड यस कर लीजिएगा। जीएसटी नो रहेगा यहाँ पे। ओके, कैटेगरी इसको रहने दीजिए नॉट एप्लीकेबल। यूनिट बना लीजिए बिल से देख के, मीटर में है यूनिट, एमटीआर, ठीक है, मीटर में है एमटीआर, METRE मीटर। और इसका कोड लेना पड़ेगा, नहीं तो जीएसटी डिडक्शन नहीं होगा। एमटी डालोगे ना कोड आ जाएगा, ये मीटर यूनिट। ये लेना है, डेसिमल प्लेस में रखना है क्या, क्वांटिटी में डेसिमल नहीं दिखा रहा है, डेसिमल 0 रहेगा। सेव कीजिए। अल्टरनेट यूनिट नहीं लेना मुझे यहाँ। ये बिहेवियर्स भी सारे नहीं लेने, ये मेरी टैली में कंपनी ये सारे बिहेवियर सेट किए हुए हैं, इसीलिए ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ी देर में इसे हटा दे रहा हूँ। जैसे मैंने इसे हटा ले रहा हूँ F11 की प्रेस करके। मैं यहाँ पे डिस्काउंट ये नो सब कर दे रहा हूँ। बैच भी यहाँ पे नो कर देता हूँ मैं, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉस्टिंग मेथड भी कर दो। कॉस्टिंग मेथड के लिए तो F12 की प्रेस करना पड़ेगा। ये कॉस्टिंग मेथड, ये भी नो कर देता हूँ मैं जल्दी से। चेक हो गया, बिहेवियर रहने दीजिए, बाद में कर लेंगे। तो ये हमने कर ला, यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे जीएसटी का रेट सेट करने के लिए यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप दे दीजिए जूथान सैक, HSN कोड चाहिए, इसका दिया हुआ है यहाँ पे। थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ मैं ताकि अच्छे से दिखे। 56022920, 56022920। ओके, अब ये नॉन जीएसटी नो रहेगा। यहाँ पे ऑन वैल्यू, ये टैक्सेबल यहाँ लेते हैं। रिवर्स चार्जेस नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी रेट क्या दे रहा है, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, यानी कि 12%। ओके, गुड्स टाइप ऑफ सप्लाई में लेंगे। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना जूथान आइटम। लोकेशन तो इसको पार्क स्ट्रीट में रखना है ना, पार्क स्ट्रीट। क्वांटिटी क्या है, 1000 मीटर। रेट 31 रुपीज, ये आ गया टोटल। नेक्स्ट ऑल्ट सी, अगला आइटम जो है वो है जिप। जिप यानी चेन होता है ना, जिप। इसको भी रॉ मटेरियल ग्रुप में डालिए, नॉट एप्लीकेबल कैटेगरी। और जिप को तो आपको पीस में मेजर करना होगा, तो यहाँ पे एक नया यूनिट क्रिएट कर लीजिए, पीसेस। और यहाँ पे यूनिट कोड में ले लेंगे PCS। ओके, नॉट एप्लीकेबल अल्टरनेट यूनिट, जीएसटी यस। और यहाँ पे इसका जीएसटी रेट क्या है, ये भी 12% पे है। इसका HSN कोड है 960711। ये डिस्क्रिप्शन स्किप भी कर सकते हो, 96071110। ऑन वैल्यू टैक्सेबल और 12%। गुड्स, आगे बढ़िए। लोकेशन पार्क स्ट्रीट, कितना यूनिट में है, 500 है। रेट है 5 रुपए का। एंटर। अगला है थ्रेड्स यानी धागे, THREADS थ्रेड्स। अंडर ग्रुप रॉ मटेरियल नॉट एप्लीकेबल। धागा भी क्या है, मीटर में है, तो यहाँ से मीटर। ये अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी डिटेल यस। जीएसटी इस पे 2.5% यानी 5% का है, ठीक है। तो इसका HSN कोड है 52041110। ऑन वैल्यू टैक्सेबल 5% का जीएसटी। गुड्स, सेव करेंगे। लोकेशन पार्क स्ट्रीट ले लेना है। क्वांटिटी कितना है, 1500 मीटर। रेट है इसका 10 रुपए पर मीटर। ओके, अब इसमें जीएसटी भी लगाना है, तो डबल एंटर के बाद हम लोग जीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। लोकल का है तो सीजीएसटी, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी, सेंट्रल टैक्स। और ये टीडीएस यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखिएगा और इसे सेव करिए। ये हो गया जीएसटी, सीजीएसटी। अब अगला एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी, स्टेट टैक्स नॉट एप्लीकेबल, सेव कर लीजिए। तो देखिए 2385 रुपए का जीएसटी अमाउंट है, ये देख लीजिए, बिल में मिला लेना है ना। 2385 सीजीएसटी, 2385 एसजीएसटी, 48,500, 48,500 रुपए का टोटल अमाउंट है बिफोर टैक्स। और टैक्स के साथ 53,270, 53,270 रुपीज। देख लीजिए यहाँ 50,270 बिफोर टैक्स, 48,500, ये सब है ना। यहाँ पे ईवे बिल पूछेगा आपसे, फिलहाल नो रखिएगा इसे। और यहाँ पे आप न्यू बिल बना के
और इसे सेव कर लीजिए। बीइंग रॉ मटेरियल परचेस्ड, ओके सेव। देन अब इसी डेट को पेमेंट भी करना है पूरा। कितना पेमेंट करना है? 53,270। ओके, तो चलिए पेमेंट कर देते हैं सेम डेट में। F5 की प्रेस करते हैं, यहाँ पे वाउचर एंट्री आ गया। DR साइड में किसको करना है? ग्लोस्टर लिमिटेड, पूरा पेमेंट 53,270 रुपीज का अगेंस्ट रेफरेंस। ये GL यहाँ पे ले लेंगे क्या? अपना बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में। चेक नंबर है हमारा इसका देना क्या? चेक नंबर 412591 412591 being paid due amount। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक पीस जूट बैग वी नीड 3 मीटर कॉटन जूट, 3 मीटर जूट फैब्रिक, 3 मीटर का जूट चाहिए, 1 पीस जिप चाहिए और 5 मीटर धागे चाहिए, व्हाइट थ्रेड जो है वो। ठीक है, तो हम लोग इसका एक BOM तैयार करेंगे ना। तो गेट वेब टैली पे चलिए, क्रिएट ऑप्शन में, उससे भी पहले हाँ यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक आइटम। ओके, और स्टॉक आइटम में हमें क्या तैयार करना है? जूट बैग। तो इसका नाम देंगे जूट बैग। अंडर इसको ग्रुप ले लीजिए फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड हो गया है ना, फिनिश्ड गुड्स। शुड क्वांटिटी बी एडेड? यस, नो। अब ये नॉट एप्लीकेबल, यहाँ से ले लीजिए क्या? पीसेज में करना है ना, थैले पीसेज में करना है, थैला पीस ले लीजिए, नॉट एप्लीकेबल। और GST अभी फिलहाल यहाँ पे हम मेंशन नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे, इसको अभी रहने दीजिए। और अब लेकिन एक चीज तो हमने गलती करा नहीं है ना, BOM तो एक्टिवेट ही नहीं किया। तो चलिए वापस से अल्टर ऑप्शन में और स्टॉक आइटम में जूट बैग F11 की प्रेस कीजिए और इनेबल बैचेस नहीं, सॉरी F12 की करना है ना, कॉन्फ़िगरेशन करना है ना, तो F12 करेंगे। और ये रहा ऑप्शन सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसे यस कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ आ गया ऐड BOM का ऑप्शन, तो इसको ऐड BOM यस करेंगे। और यहाँ पे क्या इसका नाम फिर से जूट बैग ही देना है ना, जूट बैग। अब मैन्युफैक्चरिंग कितना करना है? 1 पीस, तो यहाँ 1 डालेंगे, पीसेज में आ गया। और अब हमें लेना है कितना? थान, जूट थान। कहाँ से लेंगे? पार्क स्ट्रीट गोडाउन से। कितना क्वांटिटी चाहिए 1 पीस के लिए जूट थान? 3 मीटर, तो यहाँ डालिए 3। उसके बाद 1 चाहिए जिप, पार्क स्ट्रीट से इसको भी उठाना होगा 1 पीस। और फिर थ्रेड चाहिए, पार्क स्ट्रीट गोडाउन से ही लेना है इसको। कितने मीटर? 5 मीटर। ये हो गया एंड ऑफ लिस्ट, और इसे अब सेव कर। ये बन गया हमारा BOM। और अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ऑन 2 जनवरी 2019 पेड द TDS पेमेंट। ठीक है, TDS पेमेंट पेड कर। अभी मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, अभी बीच में वो जो 28,000 रुपए का TDS काटे थे ना हम लोग, उसको पेमेंट भी तो करने का डेट आ गया ना। दिसंबर में काटे थे तो जनवरी में तो करना पड़ेगा, तो ये पेमेंट कर रहे हैं TDS का। तो चलिए चलिए स्क्रीन पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट वाउचर से, लेकिन हम पहले रिपोर्ट भी चेक कर ले TDS वगैरह का, सब रिपोर्ट सही बना है या नहीं। तो गेट वेब टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेचुअरी रिपोर्ट में जाएंगे, TDS रिपोर्ट फॉर्म 26Q, और यहाँ F2 की प्रेस कीजिए। और ये ले लीजिए आप कब से? 1 दिसंबर 2018 से 31/3/2019 तक का। तो ये देखिए 28,000 रुपए का है ना TDS। अब इसमें आप यहीं से Alt S प्रेस करेंगे और ये पेमेंट कर सकते हैं TDS का। ये दिसंबर का था, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर। और ये पेमेंट कब करना है? 2 तारीख को करना है ना। तो पहले आप क्या कीजिए, इसका वाउचर डेट 2 जनवरी कर लीजिए, और यहीं से आप कंट्रोल F प्रेस कीजिए, स्टेट पेमेंट TDS 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, और यहाँ पे ले लीजिए टिल डेट में 2 जनवरी। जो आपका वाउचर डेट होगा वही यहाँ पे डेट आएगा। दूसरा डेट लीजिएगा ना तो एंटर की प्रेस करते रहिए, वो स्किप नहीं करेगा। तो ये लेना है 194 सेक्शन आई रेंट। अब यहाँ पे आपको डिसाइड नहीं है डिडक्टिव स्टेटस कि कंपनी था कि नॉन कंपनी, तो आप यहाँ पे ले लीजिए ऑल आइटम। और बैंक से पेमेंट करना है तो बैंक पेमेंट, और इसको चेक नंबर दिया हुआ है क्या? हाँ 412592 412592 2 जनवरी को बीइंग TDS पेड टू सेव कर लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक अनसर्टेन ट्रांजैक्शन आएगा, यहाँ से आपको इसका चालान रिकॉन्सिलेशन करना होगा, या एस्केप करके बाहर आइए और यहाँ से टीडीएस रिपोर्ट में चालान रिकॉन्सिलेशन पे जाइए, ऑल्ट आर प्रेस कीजिए और इसको रिकाउंसिल कर दीजिए। चेक नंबर क्या था 412592, ये था ना, हाँ। उसके बाद चेक डेट 2 जनवरी 2019, बीएसआर कोड 60 डिजिट का होता है, 7 डिजिट का, वो आप खुद से मेंशन कर लीजिएगा। चालान नंबर बैंक से मिलता है, वो मैंने ऐसे ही डाल दिया बाय डिफॉल्ट, एज्यूम करके। फिर 2 जनवरी का चालान डेट दे दिया, बैंक नेम एचडीएफसी, लोकेशन ब्रांच में कोलकाता, और इसे सेव कर दिया। अब देखो रिपोर्ट 26Q F2 प्रेस करके 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का यहाँ पे देखिए टीडीएस टोटल पेड में आ गया, टेबल जो है वो क्या हो गया, लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन 6 भी सॉल्व। आइए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट 9 नंबर सॉल्व। ऑन 2 जनवरी 2019 को ही अब कंपनी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है 250 पीस जूट बैग, 250 पीसेस जूट बैग, और उसको स्टोर कर रहा है पार्क स्ट्रीट गोडाउन में। और उसमें ये भी कंसीडर किया जा रहा है कि उसमें अलग से कॉस्ट ऑफ सेल करने टाइम उसमें और कॉस्ट ऐड किया जाएगा, एक्सपेंसेस वगैरह, जिसमें क्या होगा, तो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी 8% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मतलब टोटल मटेरियल का जितना भी कॉस्ट होगा उसका 1% इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में जाएगा और 1% लेबर चार्ज में जाएगा। तो चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पे और बनाते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम। तो वाउचर एंट्री में जाएंगे, और जैसा कि टैली प्राइम में मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से वाउचर दिया हुआ है, और टैली प्राइम में अगर हम यूज नहीं करते, ईआरपी में करते, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वाउचर टाइप में जाना होता गेटवे ऑफ टैली में, और जो स्टॉक जर्नल वाउचर होता है ना, उसी का एक क्लास बनाना होता मैन्युफैक्चरिंग जर्नल नाम से। लेकिन टैली प्राइम में क्या है कि आप ऑल्ट F7 प्रेस कीजिए, स्टॉक जर्नल ओपन हो गया, और यहाँ पे आके कंट्रोल H प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन अवेलेबल है टैली प्राइम में, आपको अलग से वाउचर क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही अभी देखो, अभी कैसा है, ये ट्रांसफर के लिए है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, लेकिन कंट्रोल H करके और जैसा ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल करोगे तो देखो ये आ गया क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या था, जूट बैग, तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए जूट बैग, टोटल की लोकेशन क्या देना है, पार्क स्ट्रीट, और क्वांटिटी 250 पीसेस। देखो हमने जो 1 पीस का किया था ना, उसके हिसाब से आ गया। अब ये एंटर करेंगे और आ जाएंगे इधर साइड में, और यहाँ पे नीचे आएंगे, और वो जो एडिशनल चार्जेस जो है ना, एक्सपेंसेस ऐड करना है, क्या, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस वगैरह इसमें नहीं चाहिए, जीएसटी नहीं चाहिए, इसे नॉट एप्लीकेबल कीजिए, और यहाँ परसेंट डाल दीजिए 1, टोटल आ गया 370 रुपए। फिर एक और लेजर LABOUR, लेबर चार्जेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें भी जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल, इसे सेव करेंगे, ये भी 1%, टोटल आ गया ये बीइंग जूट बैग प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर्ड। ओके, इसे सेव कर लीजिए, 2 जनवरी के डेट में ही होना चाहिए, याद रखिए। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। अब कह रहा नाउ ओपन डॉक्यूमेंट 3 एंड पास द नेसेसरी एंट्री। डॉक्यूमेंट 3 पे चलते हैं, ये डॉक्यूमेंट 3, ये भी एक टैक्स इनवॉइस है, लेकिन इसमें देखो डिटेल ऑफ रिसीवर, बिल्ड टू, मतलब बिल्ड किसके नाम पे हो रहा है, JMLite पे, और बाय सेलर कौन है, तो योर कोड कंपनी, यानी हम सेलर हैं, यानी ये सेल बिल है। तो इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमें एक सेल बिल तैयार करना होगा। चलिए टैली स्क्रीन पे F8 की प्रेस करेंगे, आगे ये सेल बिल, रेफरेंस नंबर दिया हुआ होगा यहाँ पे, ये रहा INB 089-1819। तो ये हम लोग बना लेते हैं INB/089/1819। डेट कब का लेना है, 2 जनवरी ही है, तो 2 जनवरी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। पार्टी लेजर में यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा JM Allied एंड कंपनी, JM Allied Allied एंड कंपनी, ठीक है, अंडर सन्ड्री डेटर, क्योंकि ये कस्टमर है हमारा। बिल वाइज यस, कॉस्ट सेंटर नो, टीडीएस नो, इसका एड्रेस दिया है B100 मालवीय नगर,
B100 मालवीय नगर कोलकाता। कोलकाता है क्या? नहीं, दिल्ली का है। ये कहाँ का है? दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे स्टेट भी चेंज करना पड़ेगा आपको। दिल्ली, पिन कोड क्या है? यानी आउट ऑफ स्टेट है ना, इंटर स्टेट IGST है ना, दिल्ली 110017। ओके, इसका GST नंबर है 0707 AABCB 2115P 2115P1ZR। पैन नंबर इसी से निकाल लेता हूं मैं, AABCB 2115P। सेव कर लीजिए, कंट्रोल से स्किप कीजिए। अब यहाँ पे एक सेल का लेजर भी बनाना पड़ेगा आपको। अंडर सेल्स अकाउंट ग्रुप, कॉस्ट सेंटर इसमें नो रखिएगा। GST एप्लीकेबल रहने दीजिए, लेकिन इसमें सेट नहीं करेंगे रेट। यहाँ पे इसको सर्विस की जगह क्या ले लेंगे? गुड्स। ओके, और इसे सेव करेंगे। अब यहाँ पे आइटम में क्या लेना है? जूट बैग। जूट बैग ही ना सेल करेंगे। कितना? 150 पीस। कहाँ पे है? पार्क स्ट्रीट में 150 पीस। लेकिन इसमें देखो यहाँ GST भी है, तो हमने तो GST ऐड नहीं ना किया था, तो एस्केप की दबाइए और यहाँ जूट बैग सेलेक्ट है ना, कंट्रोल एंटर कीजिएगा, यहीं से अल्टर कर लीजिएगा, कंट्रोल एंटर की प्रेस करके। ओके, अब यहाँ पे इसमें सब कुछ हमें कोई चेंजेस नहीं करना, बस यहाँ GST में सेट अल्टर डिटेल यस कर लेना है। डिस्क्रिप्शन छोड़िए, 63 HSN कोड है 630511030 और उसके ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और इस पे टोटल कितने परसेंट का टैक्स है? 18%। सॉरी 180 नहीं, 18%। इसको सेव कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। अब लीजिए 150, रेट क्या लगाया है? 185 रुपए का एक पीस का रेट, और यहाँ डबल एंटर। और IGST का एक लेजर बनाना पड़ेगा आपको। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में टाइप ऑफ टैक्स GST, इंटीग्रेटेड टैक्स, ये नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए TDS को, और इसे सेव कीजिए। ये आ गया। बिल अमाउंट देख लीजिए, टोटल क्या है? टैक्सेबल वैल्यू है 27,750 और टैक्स है 4,995, टोटल है 32,745। तो देखिए 32,745 टोटल टैक्स ये और टोटल ये। ओके, अब यहाँ पे बिल बना दीजिए। बिल नंबर चाहिए था ना, यहाँ से ये कॉपी कर लो, कंट्रोल C, और यहाँ पे आइए बिल नंबर बीइंग गुड्स सोल्ड, सेव कर दिए 2 जनवरी के डेट में। अब आइए क्वेश्चन, ये हो गया ना, नेसेसरी एंट्री पास हो गया। एक चीज और देखना था, क्वेश्चन पढ़ते वक्त नीचे जरूर ध्यान देना कि कहीं कोई डिस्काउंट का तो नहीं है पंगा, और डिस्काउंट अगर होगा जैसे नोट में दिया होगा तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हो सकता है कि आप सब डाल रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस मिसमैच हो रहा है, फिर मेरा ये आ रहा है, तो यहाँ नीचे एक बार नोट्स देख लीजिएगा, कहीं नोट्स में तो ऐसा नहीं था कि कुछ 1% 2% ऐसा कोई डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट जैसे ही करेंगे तो रेट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सब कुछ नहीं है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ ओपन डॉक्यूमेंट 4 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री एंड आल्सो रिसीव द फुल अमाउंट बाय कैश। और एक एंट्री करना है, अब फुल अमाउंट रिसीव भी करना है। तो चलिए आते हैं चौथे नंबर डॉक्यूमेंट में। ये भी एक टैक्स इनवॉइस है, लेकिन इसमें क्या है? सर्विस, इंटीरियर डेकोरेशन। क्लासेस टाइम में ऐसा पढ़े होंगे एंट्री। तो किसको सेल कर रहे हैं? जेके लाइफ स्टोर को एक सर्विस दे रहे हैं इंटीरियर डेकोरेशन का। तो चलिए टैली स्क्रीन पे सेल में ही, क्योंकि सेल करना है तो सेल वाउचर, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस करके इसे अकाउंटिंग इनवॉइस में चेंज कर लीजिए। रेफरेंस नंबर में क्या देंगे? INB 115/18/19, सॉरी INB 115/18/19। 2 जनवरी ही है ना डेट? 2 जनवरी नहीं है, 31 जनवरी है इसका, तो आपको पहले डेट चेंज करना होगा। 31 जनवरी 19, F2 की प्रेस करके वाउचर का भी डेट ये चेंज करना, सॉरी 31/1/19। ओके, पार्टी लेजर बना लीजिए। यहाँ पे क्या है? जेके लाइफ स्टोर, लाइफ स्टोर
अंडर सन्ड्री डेटर, क्योंकि ये कस्टमर है, बाकी सब ऑप्शन नो रहेगा। यहाँ पे इसका डिटेल भरिए। ये वेस्ट बंगाल का लोकल है, ठीक है, शेक्सपियर सारणी कोलकाता। चलो कोलकाता वेस्ट बंगाल, पिन कोड इसका है 70017 70017। डिटेल छोड़िए, रेगुलर जीएसटी नंबर है 19AAA CO 0191 M2Z7 M2Z7। पैन नंबर इसी से ले लेते हैं, AAA CO 0191 M, AAA लेना था ना, AAA CGO 0191 M। सेव कर लीजिए, इसको स्किप कर लेते हैं कंट्रोल ए से। और यहाँ पे ना आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस नाम का एक लेजर। और ये सेल से इनकम आ रहा है, डायरेक्ट इनकम आप कर सकते हैं इसको, ओके। कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल, और ये जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ये नो रहेगा। यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई ये नो नहीं रहेगा, यहाँ पे इसे आपको सर्विस लेजर है ना, तो लेजर में ही जीएसटी डिटेल सेट करना होता है। एसएससी कोड इसका क्या है 998391 998391। और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, टैक्सेबल, जीएसटी 18%। और इसे टाइप ऑफ सर्विस यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर दो। टीडीएस कितने रुपए का है 5,40,000 5,40,000। और यहाँ पे आईजीएसटी लगाना नहीं है, यहाँ पे तो लोकल है ना, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 5,48,600 आ रहा है टोटल, ये हो गया। अब आगे इसमें बिल नंबर हमें कॉपी कर लेना है, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए 6,37,000 का बीइंग सर्विस प्रोवाइडेड, और इसे सेव कर दीजिए। और इसमें पेमेंट भी करना है ना सेम डे पूरा, तो यहाँ पे एक पेमेंट थोड़ी ना रिसीव करना है, तो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करेंगे और सेम डे में पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। किससे? जेएम एलाइट नहीं, जेके लाइफ स्टोर है ना, जेके लाइफ स्टोर से 6,37,200 रुपए का अगेंस्ट डिफरेंस ये वाला बिल ले लेंगे। और पेमेंट रिसीव कर रहे हैं बैंक चेक से, तो हम अपना बैंक लेजर डीआर में ले लेंगे, और वहाँ उसका चेक नंबर दे रहा होगा, तो देख लेते हैं क्या चेक नंबर दिए हुए हैं। ऐसा तो मेंशन नहीं किया, हाँ यहाँ रहा 452613 452613। चेक डेट 31 जनवरी, बैंक नेम स्पेस की दबा के स्पेसिफाई कर लीजिए एक्सिस बैंक, और इसे बीइंग सर्विस बिल रिसिप्ट सेव कर लीजिए 31 जनवरी को डेट में। और अब अगला क्वेश्चन, लास्ट में अभी और दो क्वेश्चन नंबर में है कि 31 जनवरी को ही कंपनी परचेज कर रहा है एक मशीन तो फिक्स एसेट होता है, और ये परचेज कर रहा है, इसका एचएसएन कोड दिया है, और इसका कीमत है 67,000। और ये खरीद रहा है मशीनरी वर्ल्ड से, जो कि एक वेस्ट बंगाल का ही, देखो 19 कोड है ना, रेगुलर डीलर है, तो इस पे वो जीएसटी भी लेगा मे बी। परचेज एंट्री, और ये परचेज हम फिक्स्ड एसेट कर रहे हैं ना, तो इसके लिए F9 की प्रेस करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल H करके अकाउंटिंग इनवॉइस में इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि ये क्या है, आइटम नहीं है, ये एसेट है, ठीक है। रेफरेंस नंबर नहीं दिया हुआ है ना, तो मशीनरी वर्ल्ड है, तो बना लीजिए रेफरेंस नंबर मशीनरी वर्ल्ड के लिए MW/102/1819। और ये 31 जनवरी को ही है ना, तो वाउचर डेट 31 जनवरी रहेगा। और यहाँ पार्टी लेजर मशीनरी वर्ल्ड अंडर
सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये सप्लायर है, इसे हम खरीद रहे हैं, ये सब नो रहेगा। यहाँ पे डाल दीजिए कोलकाता, कोई एक पिन कोड ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देते हैं 19AABCS 1429 B1ZR। ठीक है, इसका पैन नंबर इसी से ले लीजिए, BCS 1429B। इसे सेव कर लीजिए, स्किप करेंगे ये। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में एक लेजर बनाना पड़ेगा। क्या मशीनरी खरीदना है तो मशीनरी का लेजर तो बना हुआ है ना, मशीनरी एक और आ जाएगा, कितने का, 67,000 का। और यहीं पे CGST लगा दीजिए, लेकिन ये CGST नहीं लेगा क्योंकि मशीनरी का लेजर बनाते वक्त हमने कंट्रोल एंटर कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें GST डिटेल थोड़ी ना डाला था मैंने। यहाँ पे ये GST एप्लीकेबल कीजिए, यहाँ पे ये यस कीजिए, और यहाँ पे HSN कोड में ले लीजिए, क्या था 84538000। ओके, ये जो है यहाँ पे आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में लेना पड़ेगा परचेस टैक्सेबल, सबसे लास्ट में आता है, और यहाँ पे लेना होगा कैपिटल गुड्स, और ये टैक्सेबल आ जाएगा। 18% ले लीजिए, मशीन पे 12% होता है, ऐसे 18% मान के चलिए, 12% होता है। ठीक है, ओके, देखो 67,000 का GST आ गया इतना, और इस GST आ गया ये इधर, न्यू रेफरेंस बीइंग मशीन परचेज्ड 31 जनवरी, सेव हो गया। अब आगे नेक्स्ट लास्ट, एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन JPG फॉर्मेट एंड कीप इट इन द फोल्डर दैट यू हैव डाउनलोड। मतलब आप जो फोल्डर आपके पास होगा डाउनलोडेड, उसमें आपको इसे, इसका बैलेंस शीट को JPG फॉर्मेट में लेना है। और एक चीज और, यहाँ पे सबसे ऊपर में बताया गया था कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 का बैकअप लेना है आपको, और कंपनी का भी, फाइल का भी बैकअप लेना होगा। तो चलिए हम आगे गेटवे ऑफ टैली पे बैलेंस शीट के लिए B प्रेस कीजिए, ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए। ये बैलेंस शीट है, इसे एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट टैब पे क्लिक कर सकते हो, या कीबोर्ड से ऑल्ट E प्रेस करेंगे और फिर एक बार एंटर की प्रेस करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, C प्रेस करेंगे, और यहाँ पे ना हम लोग फाइल फॉर्मेट है ना ये, इस पे एंटर की प्रेस करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे JPG, और उसके बाद यहाँ पे लोकेशन है फोल्डर पाथ, यहाँ से आएंगे, और मैंने ना D ड्राइव में, तो यहाँ पे करना सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, D ड्राइव, अगर डेस्कटॉप पे होगा तो डेस्कटॉप, और D ड्राइव में है तो D ड्राइव, और ये फोल्डर है हमारा, ये इसको सेलेक्ट करेंगे, एक बार और सेलेक्ट करके एंटर, और इसका नाम होगा क्या, B सीट। तो आप इसका नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं BALANCE, बैलेंस सीट। ओके, ये हो गया। कंट्रोल A करेंगे, और अब E प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या एंटर की प्रेस करोगे तो ये देखो एक्सपोर्ट हो रहा है, और ये देखो JPG फॉर्मेट में ये आ गया, और ये D ड्राइव में स्टोर हो गया होगा। अब उसी D ड्राइव में इस पूरे कंपनी का बैकअप लेना है, तो बैकअप लेने के लिए आप जाओगे डेटा टैब, बैकअप, इसके लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते थे ऑल्ट Y, देन बैकअप, और सबसे पहले यहाँ बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पे जाइए, और यहाँ से आप अपना ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए, फोल्डर, तो D ड्राइव में है कौन सा, ये राहुल, एंटर, और अब अपने कंपनी का नाम लीजिए, राहुल 1902, ये रहा प्राइवेट लिमिटेड, और इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, ये कंपनी सेलेक्ट हुआ, ये बैकअप भी बन गया। अब आप इसे देख सकते हो, देखो मेरे पास D ड्राइव में ये रहा राहुल, इसमें देखो ये आ गया JPG बैलेंस शीट, और ये कंपनी का कितने कोड है कंपनी का, ऑल्ट F3 करो, और राहुल ये है 10070, तो आप देखो यहाँ पे 10070, ये बैकअप आ गया है ना। अब इसमें मैंने पहले से बहुत सारा बैकअप ले रखा है, लेकिन आपका जो फोल्डर होगा उसमें ये बैकअप होगा, और एक ये बैकअप होगा। अब इस फोल्डर को क्या करोगे, राइट क्लिक करके, और यहाँ से ना बिन रेयर, अगर विंडोज 11 होगा तो ये ऑप्शन आएगा, विंडोज 10 यूज कर रहे होगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, इसमें आपको जाना है सेंड टू में, और कंप्रेस जिप फोल्डर में सेलेक्ट कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये विंडोज 10 में ऐसे करना है, 11 में भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन 11 में आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से क्या, राइट क्लिक और बिन रेयर, और यहाँ से क्या, ये देखो ये ऐड टू राहुल रेयर, ऐसे करोगे
तो देखो यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। तो ये भी तरीका है विंडोज 11 के लिए, 10 के लिए। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो प्रोजेक्ट एक तो सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करना था ये हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, आई होप सब लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा ये। अब इसको क्या करना है, आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना है। सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, जहां डाउट हो वहां पे आप क्यूरी कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।